नेक्स्ट टॉपिक, ये भी काटना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक, द साल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक, साल्ट मार्च, सॉल्ट तुम जानते हो, ये नमक को कहते हैं। अब उसके ऊपर ब्रिटिश ने अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए उसके ऊपर टैक्स इम्पोज कर दिया, जिसके कारण उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो गई। तो इंडियंस पीपल्स ने इसका अपोज किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब गांधी जी ने वो ये ऑन 31 जनवरी 1930 को गांधी जी सेंट ए लेटर टू वायसराय इरविन एंड स्टेटेड द 11 डिमांड। गांधी जी ने वायसराय इरविन को, उस समय भारत में वायसराय इरविन थे, उन्हें एक लेटर भेजा और उस लेटर में उन्होंने डिमांड करी, स्टार्टेड द 11 डिमांड फुलफिल बाय 11 मार्च के ये डिमांड है। वो डिमांड क्या थी कि रिमूव द टैक्स ऑन साल्ट, और कहा अगर तुमने 11 मार्च तक इसको कंप्लीट नहीं किया देन गांधी जी स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी जी क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू कर देंगे। ठीक, और उन्होंने उनकी डिमांड को पूरी नहीं किया और इसके बाद क्या हुआ, वो उन्होंने गांधी जी ने अपना वो कर दिया शुरू। गांधी जी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च। अच्छा, सिविल डिसोबीडियंस मतलब जो कानून है उसका उल्लंघन करना। सिविल जो कानून बनाया है, कानून को उल्लंघन करना, तो गांधी जी ने करा। क्योंकि देखो ये सेकंड पॉइंट में आ जाता है क्लियर, गांधी जी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च। अब उन्होंने, गांधी जी ने अपनी फेमस साल्ट मार्च को शुरू किया बाय 78 वॉलंटियर्स। कितने वॉलंटियर्स? उनके साथ चलने वाले 78 वॉलंटियर्स थे। द मार्च कवर 200, और ये मार्च मतलब दूरी कितनी करी, 240 किलोमीटर मील की थी। उस समय मील होते थे, इसलिए माइल ही लिखा जाएगा, किलोमीटर नहीं लिखा जाएगा। फ्रॉम गांधी आश्रम इन साबरमती, गांधी आश्रम से साबरमती तक, टू गुजरात डांडी। डांडी में इन्होंने, जैसे ये हमारा डांडी यहां पर आता है, डांडी यहां से उन्होंने शुरू की थी और ये 240 माइल्स की थी। ठीक है, और यहां पर इन्होंने जहां सी वाटर से पानी, नमक से, समुद्र के पानी से नमक बनाया। ठीक है, started the salt march Gujarat Dandi and manufactured the salt by sea water. Thousands of different part of the country broke the salt law. और ऐसे ही आंदोलन लगभग कई हजार जगहों पर प्रारंभ हो गए। किसने किए? इंडियन पीपल ने। किसके अगेंस्ट में? साल्ट मार्च के, क्योंकि साल्ट के ऊपर लॉ टैक्स लगा दिया था, उसको रिडक्शन करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। ठीक, बाय सी वाटर 1000 डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, फॉरेन क्लॉथ वर्क, और उसके साथ साथ जितने विदेशी कपड़े थे उनका बाइकआउट कर दिया गया। पीजेंट रिफ्यूज टू पे द रेवेन्यू, और पीजेंट ने, किसानों ने कहा कि हम रेवेन्यू नहीं देंगे, उसका मतलब है चौकीदारी टैक्स। नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक अबाउट अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां वाज अरेस्टेड। अब अब्दुल गफ्फार खां, क्योंकि गांधी जी को पलवल में अरेस्ट कर लिया था जो अब हरियाणा में है, और अब्दुल गफ्फार खां को दिल्ली में ही अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, अब अब्दुल गफ्फार खां का ये वन वर्ड में आ जाता है। अब्दुल गफ्फार खां को हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। देखो ध्यान रखो, इसको हम सीमांत गांधी के, गांधी जी ने इनका निक नेम दिया था अब्दुल गफ्फार खां का, क्योंकि इनके विश्वास पात्र थे और इनके अच्छे वर्कर थे। इनको क्या दिया? सीमांत गांधी का नाम दिया। वॉज अरेस्टेड इन 1930, उन्हें भी 1930 में अरेस्ट कर दिया। अब जब ये अरेस्ट हुए तो
आदमियों ने, क्राउड ने, जो पीपल थे, उन्होंने जगह जगह भाषण देने प्रारंभ कर दिए और बाइकआउट करने लगे विदेशी चीजों का। है साल्ट, हाँ ऐसे ऐसे ओहो सॉल्ट